हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, यानी कि भारत की समझ। आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बेसिकली आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, उनके लाइफ से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होंगे, उन सारे एमसीक्यूज के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी धनबाद यूनिवर्सिटी से हो, हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से हो, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो 100% भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर चाहे आपका एग्जाम एमसीक्यू में हो या आपका एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव में होगा, किसी भी पैटर्न में एग्जाम होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो 100% आपका जो है भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर जो है वो टॉप 40 एमसीक्यूज बताने वाला हूं। अगर एग्जाम में पूछेगा भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन तो इन्हीं 40 एमसीक्यूज में से ही कुछ क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में है हो सब्जेक्टिव में, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, सारी चीजों को नोट डाउन करके रखोगे। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को जो है वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में इसका एग्जाम एमसीक्यू में होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में इसका एग्जाम सब्जेक्टिव में होता है। तो बाबा चाहे सब्जेक्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव में हो, मैं दोनों ही पैटर्न में बताऊंगा, लेकिन इसमें 40 एमसीक्यूज होंगे, ऐसे एमसीक्यूज जो आपको भगवान बिरसा मुंडा के पूरे जीवनी के बारे में बता देगा और इसी में से ही जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी में भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा मतलब 100% पूछेगा। ठीक है भाई, झारखंड में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है और एग्जाम में पूछेगा। तो मेरे साथ कॉपी और पेन निकालो और एक एक करके सारी चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट करो। और इसी तरीके से ही हम जो है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बाकी सब्जेक्ट भी, बाकी चैप्टर भी जो है वो इसी तरीके से पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा जी का फोटो है। ठीक है, कुछ कुछ ये नोट्स है, इन चीजों को पहले आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे, क्योंकि ये उनका जीवनी के बारे में जो है उनके बेसिक चीज है ये। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए भाई। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम, पूरा नाम क्या था? बिरसा मुंडा। ठीक है, प्रसिद्ध नाम, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा को और किस नाम से पुकारा जाता था? धरती आबा। याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है धरती का पिता। धरती आबा का मतलब होता है धरती का पिता, या जिसे जगत गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? जन्म स्थान कहां है? तो रांची जिले के उलीहातू गांव में। रांची के जगह अगर आपको क्वेश्चन में खूंटी दिखेगा तो आप खूंटी को टिक मारोगे, खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1990 को हुई थी। 9 जून 1990 को हुई थी। ठीक, इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। ठीक, माता का नाम क्या था? उनका करमी हातू। ये बेसिक चीज है उनके बारे में जो आप उनके बारे में याद रखोगे। बार बार बोल रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग इंडिया अगर है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ना है, चाहे एमसीक्यू में एग्जाम होगा या सब्जेक्टिव में, और 100% इन्हीं में से जो है क्वेश्चन जो है हम लोगों का पूछा जाएगा। ठीक है, चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो अब एक एक करके जो है हम लोग इनके एमसीक्यूज को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एमसीक्यूज क्या बोल रहा है। पहला सवाल है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो अभी बताएं, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बोला गया है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहां हुआ था? तो भाई उलीहातू, रांची, झारखंड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर कभी खूंटी दिखेगा, क्या दिखेगा? खूंटी, तो आप खूंटी को जो है वो टिक मारोगे। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं सुगना मुंडा, ठीक है। ये बेसिक चीज है और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो बेसिक चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिरसा मुंडा की माता का क्या नाम था? तो कर्मी हातू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धरती आबा का क्या अर्थ होता है? हम अभी बताए थे ना, भगवान बिरसा मुंडा को जो है वो धरती आबा कहा जाता है। तो धरती आबा का क्या मतलब होता है? धरती का पिता, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 6 नंबर पे, धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम अभी पढ़े कि किसे जाना जाता है, धरती आबा यानी धरती का पिता किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा जी को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आबुआ दिशुम आबुआ राज का अर्थ क्या होता है? देखो जिस तरह से जो है हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, महान स्वतंत्र से सेनानी, जैसे मान लो आपका ये सुभाष चंद्र बोस जी को ले लेते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरीके से ही झारखंड का एक बहुत महान स्वतंत्र सेनानी भगवान बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने ये कहा था आबुआ दिसुम आबुआ राजा, आबुआ दिसुम आबुआ राज। इसका मतलब होता है हमारा देश हमारा राज। उनका कहना था कि जिस तरह से भारत में जो है, पूरे भारत में जो है अंग्रेज सरकार ने हुकूमत किया था, उसी तरह से झारखंड में भी जो है वो अंग्रेजी सरकार का हुकूमत था। तो उनका ये नारा था कि आबुआ दिसुम आबुआ राज, यानी ये हमारा देश है, इसमें राज भी हम ही लोग का होगा, तुम लोग यहां से भागो। आबुआ दिसुम आबुआ राज, ठीक है। और ये कौन सा लैंग्वेज है? आबुआ दिसुम आबुआ राज कौन सा लैंग्वेज है? तो याद रखना है आपको, ये मुंडा लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? मुंडा लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आबुआ दिसुम आबुआ राज का नारा किसने दिया था? तो आबुआ दिसुम आबुआ राज का नारा जो है वो भगवान बिरसा मुंडा ने दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला गया है बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी थी? यानी भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा लड़ाई लड़ी थी? तो भगवान बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ, याद रखना, जमींदारी, राजस्व और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। यानी जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, और जो भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी टैक्स वसूलते थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े थे। और साथ ही साथ जो जमींदार लोग जो यहाँ के थे उनके खिलाफ भी जो है उन्होंने लड़ाई लड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया है बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब और कहां गिरफ्तार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कब और कहां गिरफ्तार किया था? तो भगवान बिरसा मुंडा को 3 फरवरी सन 1990 को चकरदरपुर में गिरफ्तार किया था। चकरदरपुर का एक जंगल जहां वो सो रहे थे, उस दौरान जो है अंग्रेजों ने जो है उन्हें पकड़ा था। चकरदरपुर, जिसको सीकेपी बोलते हैं, ठीक है। चकरदरपुर में जो है 3 फरवरी 1990 को चकरदरपुर के जंगल से उनको गिरफ्तार किया गया था, जब वो जंगल में सो रहे थे। अब भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब में उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है, लेकिन हम पर्सनली बोलेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी के ऊपर वीडियो आप जरूर देखोगे 5 से 10 मिनट का, जिससे आपको भगवान बिरसा मुंडा के पूरे जीवनी के बारे में पता चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुई थी, ठीक है। चलो, और उनके ऊपर जो है वो काफ़ी मिस्ट्री है। जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो जब उनकी जेल में मृत्यु हुई थी, तब उनका डेड बॉडी को जो है वो सौंपा नहीं गया था। और ये बोला जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने जो है वो फांसी दे दिया। तो किन्हीं का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा को जो है वो हैजा था, हैजा का उनको बीमारी था, उस बीमारी के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बारे में जो है वो क्लियर अभी तक उतना नहीं पता है कि आखिरकार भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु का असली वजह जो है वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जंगल का दावेदार नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो जंगल का दावेदार नामक पुस्तक जो है, उपन्यास जो है वो भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर लिखा गया है। यानी भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक उपन्यास, एक नोवेल लिखा गया है जिसका नाम है जंगल का दावेदार। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जो है वो जंगलों से रह करके ही जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और हमारा झारखंड, ये देश तो आजाद हुआ ही, लेकिन हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान भगवान बिरसा मुंडा का था। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था, एक ऐसा महान स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों को छट्टी का दूध याद दिला दिया था, वो महान स्वतंत्र सेनानी थे भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। इसीलिए इन्हें झारखंड में भगवान का दर्जा दिया जाता है।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोल रहा है जंगल का दावेदार नामक उपन्यास के लेखक कौन है, यानी जंगल का दावेदार नामक उपन्यास जो है वो किसने लिखा था। तो ये एक लेडीज थी जिसका नाम था महाश्वेता देवी। याद रखना नाम क्या था, महाश्वेता देवी। वो कौन थी भाई, तो हिंदी साहित्य की महान लेखिका एवं उपन्यासकार, हिंदी साहित्य की एक बहुत महान लेखिका और एक उपन्यासकार थी। उन्होंने ही भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर एक नोवेल लिखा था जिनका नाम था जंगल का दावेदार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार द्वारा बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा गया था। तो अंग्रेज सरकार ने जो है वो बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए जो है वो 500 रुपया का इनाम रखा था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। तो झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है वो रांची में स्थित है। ठीक है। रांची का जो एयरपोर्ट है उसे बिरसा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहां स्थित है, यानी बिरसा मुंडा जी के नाम पे जो केंद्रीय कारागार बनाया है यानी जेल बनाया गया है वो कहां है, सेंट्रल जेल। तो वो जो है वो रांची में बनाया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का पहला रेखा चित्र कब बनाया गया था, यानी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो ड्राइंग बनाया गया, फोटो में जो ड्राइंग बनता है, स्केच बनता है, वो कब बनाया गया था। तो ये सन 1940 में बनाया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, बिरसा मुंडा के चित्र के चित्रकारक कौन थे, यानी भगवान बिरसा मुंडा का चित्र बनाने वाले जो चित्रकारक थे, जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का जो चित्र बनाया था, उनका नाम क्या था, पिसेल। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिसेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा के चित्र की प्रस्तुति कब और किस अवसर में हुई थी, यानी बिरसा मुंडा जी का जो फोटो बनाया गया था वो चित्र उनका कब और कहां बनाया गया था। तो याद रखना रामगढ़, रांची रामगढ़ है ना जी, रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन के दौरान एक बार क्या हुआ था, रामगढ़ में जो है ये कांग्रेस का जो है वो वार्षिक अधिवेशन रखा गया था। उस अधिवेशन में एक चित्रकार थे पिसेल, उन्होंने जो है भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है वो चित्र प्रस्तुत किया था। और चित्र जो है वो इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि भगवान बिरसा मुंडा जी का वास्तविक प्रतीक है वो, मतलब ऐसा लगता था कि वो वास्तव में वो खड़े हैं वहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, उलगुलन विद्रोह का क्या अर्थ था। तो उलगुलन विद्रोह का अर्थ था जल जंगल और जमीन पर दावेदारी, यानी जल जंगल और जमीन को बचाओ। इसके लिए मुंडा के द्वारा यानी कि भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन का शुरुआत किया गया था उसी आंदोलन को उलगुलन आंदोलन कहा जाता है। और उलगुलन आंदोलन का दूसरा नाम था आपका मुंडा आंदोलन। ठीक है। मुंडा विद्रोह आंदोलन। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मुंडा उलगुलन विद्रोह की शुरुआत कब हुई। वही चीज है, उलगुलन विद्रोह को ही मुंडा उलगुलन विद्रोह कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1908 में छोटा नागपुर। याद रखना मुंडा उलगुलन विद्रोह या उलगुलन विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 1908 में। कहां पे, छोटा नागपुर में। किसके द्वारा हुई थी, तो भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा हुई थी। ठीक है। एक मिनट रुको, गलत बोल रहे हैं, 1908 में हुई थी। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा की नहीं, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की तो मृत्यु 1900 में हो गई थी। उनके द्वारा जो पहले जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह को देखते हुए ही मुंडा उलगुलन विद्रोह का जो है वो शुरुआत हुआ था। रुको, ये जो मुंडा उलगुलन विद्रोह है उसका शुरुआत जो है वो उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि बिरसा मुंडा जी का देहांत तो मृत्यु जो है वो 1900 में तो हो गया था। ठीक है। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को अन्य जो है मुंडा उलगुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उलगुलन मतलब होता है विद्रोह। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर पे बोल रहा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिरसा मुंडा ने कौन सा नारा दिया था। जैसे हर स्वतंत्र सेनानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई ना कोई नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है। अलग अलग लोगों ने कहा था। उसी तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जो है उन्होंने कहा था रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। रानी का शासन खत्म करो यानी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको यहां से भगाओ और हम लोग खुद है जो यहाँ पे राज करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है तो नियम और राज भी हमारा ही चालू रहना चाहिए। 24 नंबर पे बोल रहा है बिरसा मुंडा ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था। भगवान बिरसा मुंडा ने कौन सा वादक यंत्र बनाया था, तो उसका नाम था तुइला। क्या नाम था, तुइला। और ये तुइला क्या होता है भाई, क्या था वो, तो कद्दू, लौकी जो होता है ना, कद्दू
कद्दू से एक एक तार वाला वादक यंत्र, ठीक है, ये बनाया गया था। इसके बाद 25 नंबर, बिरसा मुंडा ने किस धर्म को अपनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म, चूंकि वो मुंडा थे तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है वो सारना धर्म पे हुआ था। सारना धर्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है वो सारना धर्म पे हुआ था, लेकिन उन्होंने आगे चल के किस धर्म को अपनाया था भाई? ईसाई धर्म को उन्होंने अपनाया था, क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था। 26 नंबर पे बोल रहा है, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान कहकर किसने पुकारा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई बिरसा मुंडा जी को जो है वो भगवान कहा जाता है, तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बिरसा को जो है वो सबसे पहले भगवान कह के पुकारा था? तो उनका नाम था मृत्युंजय नाथ, याद रखना, मृत्युंजय नाथ। और वो क्या थे? तो वो एक थानेदार थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, बिरसा मुंडा को के कितने भाई थे? याद रखना, बिरसा मुंडा जो हैं वो टोटल 5 भाई थे। बिरसा मुंडा टोटल 5 भाई थे और बिरसा मुंडा खुद जो है वो चौथे नंबर पे थे। कितने नंबर पे? चौथा नंबर। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा के कितने भाई थे? तो उनके 4 भाई थे, ठीक है। हम सबका नाम लिख दे रहे हैं, कौन कौन था। तो सबसे बड़ा भाई का नाम था कोंता, उससे छोटे जो भाई थे उनका नाम था दस्कीर, उससे छोटा भाई उनका नाम था चंपा, फिर 4th नंबर पे आते थे बिरसा मुंडा जी, उसके बाद सबसे लास्ट में आते थे कानू, ठीक है। तो ये लोग टोटल 5 भाई थे, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे बोला जा रहा है, बिरसा मुंडा का जन्म किस धर्म में हुआ था? तो अभी बताए थे सारना धर्म पे हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को कौन सी बीमारी थी? तो भगवान बिरसा मुंडा को जो है वो हैजा की बीमारी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में, बिरसा मुंडा अक्सर किस पहाड़ी से आंदोलन गतिविधि चलाते थे? तो याद रखना, डोमरी पहाड़, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो तीर धनुष लेकर के लड़ाई करते थे। तीर धनुष लेके जंगलों में चले जाते थे और वहां से जाकर के जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते थे। जब अंग्रेज जो है उनको ढूंढने के लिए जब जंगलों में आया करते थे तो वो ऐसा लगता था कि जैसे जंगलों में वो गायब हो गए। जंगल का उनको चप्पा चप्पा पता होता था। जंगल में जैसे बड़ा बड़ा सूखा हुआ पेड़ होता था ना, वो सूखा हुआ पेड़ का तना के अंदर चले जाते थे, तो कभी जमीन में इस तरीके से लेट जाते थे कि सामने से अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई सिपाही चला भी गया तो उनको नहीं ढूंढ पाते थे। ऐसा लगता था जैसे जंगल में जाकर के वो गुम हो गए। और जंगले से जो है वो काफी साल तक जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने जो है वो शुरुआत किया था, ठीक है। 35 नंबर पे बोल रहा है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, खूंटी में, ठीक है। इसके बाद 36 पे बोल रहा है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? भगवान बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर पे बोल रहा है, ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? जैसे पहले तो वो सारना धर्म के थे, जन्म सारना धर्म पे हुआ और सारना धर्म के ही थे, लेकिन आगे जाके वो और उनका परिवार जो है वो ईसाई धर्म को अपनाए थे, क्रिश्चियन धर्म को। तो जब वो ईसाई धर्म को अपनाए थे तो उस समय उनका नाम बिरसा मुंडा से बदल के क्या रख दिया गया था? दाऊद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है उन्मूलन यानी कि मुंडा विद्रोह आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करते थे यानी किस धर्म को अपनाया था? तो ईसाई धर्म को। एक लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था? जरा हम भी देखते हैं कि इतना दूर तक जो है आप लोग वीडियो को देखे या नहीं देखे। बहुत स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाई लो, पढ़ाने स्टार्ट किए। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार आप लोग जो है यहां तक वीडियो को एक्चुअल में देख के पढ़ाई किए भी हैं या सिर्फ नाम भर का बोलते हैं कि वीडियो बना दीजिए और पढ़ने में एकदम पीछे हैं, ठीक है। तो सारा चीज भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टॉप 40 एमसीक्यूज हम बता दिए। इसके अलावा भी कुछ और एमसीक्यूज होगा जिसका पीडीएफ या जिसका स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में दे देंगे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ये भी ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में मिल जाएगा, वहां पे चले जाना। जो भी न्यूज नोटिस अपडेट है और हम जो भी आप लोगों को पढ़ाया करेंगे वो सारा चीज आपको ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में मिल जाएगा। तो वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारा पीडीएफ, सारा नोट्स, स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करो और अपने सभी दोस्तों के बीच, चाहे बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन सबके बीच जो है इसको शेयर कर दो, क्योंकि ये तो सबको पढ़ना है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना है, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ना है, इसलिए इसको हर यूनिवर्सिटी में जो है वो जरूर शेयर कर देना और सभी स्टूडेंट के बीच शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।